Hello friends, welcome back again to the video lecture series of NCERT in-text and exercise solution. प्रीवियस लेक्चर में हमने NCERT के हेलोजेन्स के एक्सरसाइज और इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा था। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के इन-टेक्स्ट और फिर एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को भी देखेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ओके, प्राइमरी अल्कोहल वो है अगर OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, इफ दैट इज अ प्राइमरी कार्बन, तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी कार्बन जो हमारा आपका एक कार्बन से जुड़ा हुआ है एटलीस्ट, है ना, तो एटमोस्ट एक कार्बन से, तो वो हमारा आपका फिर बाकी हाइड्रोजन से अटैच्ड होगा, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन होगा, तो ये प्राइमरी हमारा अल्कोहल होगा। अगर OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, अगर वो 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन कैसे हो सकता है, वो जब वो 2 कार्बन से अटैच्ड हो, तो एक तरफ हाइड्रोजन से, कार्बन की वैलेंसी भी तो होनी है हमारे आपकी 4, तो वो 2 कार्बन से अटैच्ड है, दैट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कि 2 डिग्री अगर कार्बन से अटैच्ड है तो। फिर अगर OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अगर 3 डिग्री है, अब 3 डिग्री होने का मतलब यहाँ पे एटलीस्ट 3 कार्बन से ही हमारा आपका जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा टर्शरी अल्कोहल होगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कार्बन एटम टू विच द OH ग्रुप इज अटैच्ड, वी कैन क्लासिफाई देम इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हैं इसी बेसिस पे हम लोग। तो फर्स्ट हमारा आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, एंड दैट इज, ये हमारा आपका प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी में से क्या होगा। सो इट्स वेरी क्लियर, वो जिस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, वो हमारा प्राइमरी है, बिकॉज वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा आपका प्राइमरी यानी 1 डिग्री अल्कोहल होगा। फिर से OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अभी भी एक कार्बन से अटैच्ड है, तो दैट मीन्स दिस इज अगेन प्राइमरी अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल। फिर ये भी जिस कार्बन से अटैच्ड है OH हमारा, वो भी 1 डिग्री है, तो इसीलिए ये भी हमारा आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा। ठीक है, जब इसकी बात करें हम, तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, वो हमारा आपका 2 डिग्री है। क्यों 2 डिग्री, वो एटलीस्ट यहाँ और इस कार्बन से भी अटैच्ड है, तो दिस मीन्स कि ये हमारा आपका सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल है। ओके फाइन, इसकी बात करें तो ये भी हमारा आपका 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये भी हमारा आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। फिर उसके बाद इस कार्बन की, इस अल्कोहल की बात करें तो ये OH हमारा आपका, ये कार्बन जो है वो 3 डिग्री टर्शरी कार्बन है, क्योंकि वो 1 2 एंड 3 तीन कार्बन से जुड़ा, दैट मीन्स दिस इज अ टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल है ये। ओके, तो ये हमारा आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स में हमने इसे क्लासिफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, 11.2, आइडेंटिफाई द एलाइलिक अल्कोहल इन द अबव एग्जांपल्स। राइट, तो दो तरह के हमारे आपके यहाँ पे NCERT में आपको दिए गए हैं, एक एलाइलिक है और एक विनाइलिक है। सो जिसमें हम कहते हैं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, दैट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट, उसके बाद वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड यानी डबल बॉन्डेड हो जाए एटलीस्ट, तो वो हमारा आपका एलाइलिक कार्बन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ इसके अकॉर्डिंगली हम वैलेंसी पुट कर दें तो हमारे पास ये इस तरीके से कुछ कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कहीं भी इसके आगे भी हमारे आपकी बॉन्डिंग जोड़ दी, यानी कि हमारा यहाँ खत्म हो जाए, इसके साथ हमारा वो बेंजीन के साथ जुड़ सकता है, जैसा यहाँ है आपका लास्ट वन। ठीक है, 6 में आप क्या देख रहे हैं, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट, उसके बाद वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका मतलब एलाइलिक में हमारा आपका एक तो हो गया 6 ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है कौन सा, और कहाँ हमें ये डबल बॉन्ड दिख रहा है सिचुएशन, क्वेश्चन नंबर 2 में, ये तो वही स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया अभी, तो वेरी क्लियर कि पहला OH है, उसके बाद वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और उसके बाद वाले कार्बन की अगर हम बात करें दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो ओनली सेकेंड एंड सिक्स्थ, ये दो हमारे आपके पास जो है ये अलाइलिक है, बाकी हमारे आपके जो है ना नॉर्मल अल्कोहल्स हैं। ओके, विनाइलिक में क्या होगा, विनाइलिक में हमारा OH जिस कार्बन से अटैच्ड होगा वही हमारा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, वही डबल बॉन्ड अटैच्ड होगी, सो लाइक दिस, ये हमारा आपका विनाइलिक अल्कोहल कहलाता है, दिस इज कॉल्ड विनाइलिक। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 11.3 में, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम। बहुत सिंपल, IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंगली इनकी नॉमेनक्लेचर नेमिंग करनी है आपको। सो द रूल्स जो सबसे पहले हमारे पास आता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बट अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आता है और वो आपके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आना चाहिए, है ना, तो जैसे कि अगर मैं कार्बन चेन की बात करूं तो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कोई कह दे कि यहाँ से हम लोग ले सकते हैं 6 कार्बन की चेन हो जाएगी, बट इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारा आपका, वो चेन में नहीं आ रहा। हम उसे चेन में लाने के लिए क्या करें, तो हम उसे चेन में लाने के लिए अपने चेन को चेंज करते हैं और इस तरीके से चेन हम यहाँ से ले लेते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में भी आ गया। ठीक, ऊपर से ये 5 कार्बन का ही आपका कंपाउंड हुआ, 1 2 3 4 5। तो 2 पे ये सब्सटीट्यूएंट है, चेन मेन रूट चेन को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ सब्सटीट्यूएंट कहलाता है। ओके, तो रूट चेन को मैंने छोड़ दिया, तो हमारे पास सबसे पहले आपको दिख रहा है 3 पे क्या है, दिस इज CH2Cl। ओके, CH2Cl क्या कहलाएगा सब्सटीट्यूएंट में, दिस इज एन अल्काइल, और इसे हम क्लोरोमिथाइल कहेंगे। ठीक है, क्लोरोमिथाइल, बिकॉज अगर आप CH3Cl की बात करते हैं तो ये हमारा आपका क्लोरोमीथेन कहलाएगा IUPAC नेम में। इसी में एक हाइड्रोजन कम करके CH2 कर दिया जाए, इसकी इक्विवेलेंसी रख दी जाए किसी लॉन्ग चेन में जुड़ने के लिए, तो हम इसे क्लोरोमिथाइल कहते हैं। राइट, तो एक तो हमारे पास क्लोरोमिथाइल है, और दूसरा ये सब्सटीट्यूएंट है जिसे हम लोग आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं। आइसो 3 कार्बन है, तो इसे हम लोग आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं। ओके, अदरवाइज अगर आप नंबरिंग में लिखना चाहते हैं तो इस कार्बन को जो मेन रूट चेन से जुड़ा हुआ है दैट शुड बी 1 और ये 2, तो 1 पे ये मिथाइल, दैट इज 1 मिथाइल इथाइल, आप इसे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये टर्म यूज करूंगा आइसोप्रोपाइल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसके नॉमेनक्लेचर पे आए तो हमारे पास नाम में क्या लिखा जाएगा, तो आइसो, नियो, है ना, ये सब हमारे आपके इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके काउंटेड नहीं होते आइसो का आई, तो ये बेसिकली प्रोपाइल है। ठीक है, और ये हमारा क्लोरोमिथाइल है, तो पहले आपका सी आता है क्लोरो का, तो इसलिए हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले 3 को लिखेंगे, दिस इज 3, 3 पे है क्लोरोमिथाइल। ओके, उसके बाद सेकंड कार्बन पे दिस इज आइसोप्रोपाइल। ठीक है, क्लोरोमिथाइल आइसोप्रोपाइल, एंड 5 कार्बन का चेन है जिसमें फर्स्ट कार्बन पे ही OH है, तो पेंटन 1 ऑल, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल पेंटन 1 ऑल। ओके, सेकेंड कंपाउंड पे आते हैं। सो इसमें भी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो मेरे हिसाब से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा, इसमें ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है, चेन यहीं तक है, OH हमारा आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है जो वहां तक आ गया। ओके, तो मेन हम बात करते हैं इसी में किस चीज़ की, नॉमेनक्लेचर की। अगर हम कंपाउंड की नेमिंग की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग करनी होगी आपको। नंबरिंग वहाँ से होगी जहाँ से फंक्शनल ग्रुप सबसे नज़दीक होगा, 4 5 6। सो दिस इज सब्सटीट्यूएंट में क्या क्या है देखिए, 2 पे और 5 पे, ये 2 पे मिथाइल है, सो 2 5 डाइमिथाइल। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे और फर्स्ट पे दोनों पे OH है। ओके, और ये 6 कार्बन का चेन है, और तो कुछ हमारा सब्सटीट्यूएंट नहीं है, तो हम पूरा लिखेंगे इसे हेक्सेन। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ डायोल, मतलब दो दो OH ग्रुप प्रेजेंट हैं इसमें, तो ये हमारा डायोल है। तो 2 5 डाइमिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन सॉरी नॉट हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन 1 3 डायोल। रिमेंबर, ये लोग वो देख लिखना भूल जाते हैं, यहाँ पे ये हेक्सेन का ई जो है ना, इफ इट इज अ डायोल देन यू विल हैव टू राइट दिस ई, पूरा लिखेंगे हेक्सेन ऑल। जब एक अगर OH होता है तो हम हेक्सेन ऑल लिखते हैं, ठीक है, मगर जब डायोल है तो हमें पूरा हेक्सेन डायोल, जो भी पोजीशंस हैं 1 3 डायोल 1 2 डायोल पूरा लिखना होगा। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11.3। 11.4 पे आते हैं, सॉरी 11.3 में और भी हमारे आपके नॉमेनक्लेचर उसमें आते हैं IUPAC में। तो इस कंपाउंड का नाम देखेंगे तो इट्स वेरी क्लियर, मेन हमारा आपका जो है वो हमारा आपका OH है, तो हम इसे साइक्लोहेक्सानोल कहेंगे। तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3, तो 3 पे ब्रोमो है, ठीक है, एंड दिस इज साइक्लोहेक्सानोल। ओके, ये हो गया। अब आ जाइए इसकी, तो इसमें हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है, नो डाउट, और नंबरिंग हम यहाँ से करें 1 2 3 तो नज़दीक ही OH हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, 4 5 6। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सफिक्स हमारा OH का लगता है, कोई यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट नहीं है। ठीक है, दो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड है और एक हमारा आपका OH है, तो मेन सफिक्स हमारा आपका क्या होगा, OH का होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेक्स। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड दिख गया, फर्स्ट के ही टच में, हेक्स 1 N। ओके, एंड थर्ड पे OH है, ठीक है, 1 EN। ओके, 3 ऑल OH, सो दिस इज हेक्स 1 N 3 ऑल। ठीक है, एन ENE नहीं लिखेंगे, इट्स N। ओके, बिकॉज यहाँ पे भी अल्फाबेट हमारा आपका जो है ना E और फिर ये ऑल, ये ऐसे नहीं होगा, तो हेक्स N, इन का हम लोग ENE नहीं लिखेंगे, EN। सो हेक्स 1 N 3 ऑल, ठीक है, प्रोनाउंसिएट भी ऐसे करेंगे N। राइट, लास्ट वन
थर्ड कंपाउंड फिफ्थ वाले पे आते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा यही है, ठीक है। और नंबरिंग आप यहीं से करेंगे क्योंकि OH हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। बाकी ये सब क्या है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस कंपाउंड में अगर हम नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें ब्रोमीन और मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना हो, उसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो का बी पहले आता है। तो हम पहले 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्या है, दैट इज मिथाइल, ओके। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल एंड उसके बाद हमारे पास, हाँ, इट्स अ 4 कार्बन चेन, सो इट्स अ ब्यूट, ओके। एंड ब्यूट के बाद में डबल बॉन्ड भी हमारे पास, सो 2 पे डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन से ही वो टच में है, सेकंड कार्बन से, सो ब्यूट 2N, उसके बाद हमारे पास 1 ऑल, दैट्स इट। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ द फिफ्थ कंपाउंड। नेक्स्ट देखते हैं, ओके 11.4 नेक्स्ट हमारे कंपाउंड में। तो शो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ सुटेबल गिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथानॉल। मिथानॉल क्या होता है, मिथानॉल इज एक्चुअली HCHO, ठीक है। एक कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड हमारा आपका मिथानॉल कहलाता है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप सुटेबल गिग्नार्ड रिएजेंट बताइए जब वो मिथानॉल के साथ रिएक्ट करे तो ये अल्कोहल करे बनाए। सबसे पहले ये रिएक्शन आपने चैप्टर में पढ़ा हो तो आपने ये पढ़ा है कि कैसे एक गिग्नार्ड रिएजेंट, मान लीजिए RMgX में लेता हूँ, पहले एक जनरल रिएक्शन की बात करता हूँ, और वो एल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एल्डिहाइड में हमारे पास C डबल बॉन्ड O होती है, ठीक है। CHO में थोड़ा सही से C डबल बॉन्ड O एंड देन H। गिग्नार्ड रिएजेंट में हमारा आपका मैग्नीशियम जो कि मेटल है, ठीक है, बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप, इट विल अटेन अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन एटम के ऊपर हमारा आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। और इस कार्बोनिल कंपाउंड में अगर कहें तो ये जो हमारा आपका ऑक्सीजन है, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इट अटेन्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, जो ऑपोजिट चार्जेस हैं उनको उन तक पहुंचा देना है, ठीक है। लाइक जैसे मैं यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम को कहा कि ये हमारा पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये आपका ऑक्सीजन जो है ना O नेगेटिव, दैट विल अटैक ऑन दिस MgX, ओके। और ये जो कार्बन जिसके ऊपर आप कह रहे थे पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये अल्काइल R नेगेटिव, ठीक है, ये आके अटैक करेगा इस C पॉजिटिव के ऊपर। सो दैट इसको हम R डैश कर लेते हैं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाए, R डैश देन की C, उसके बाद हमारे पास O नेगेटिव के साथ ये MgX जुड़ गया क्योंकि ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था MgX का, ओके। एंड देन इस वाले के साथ हमारा कार्बन के साथ R आके, R नेगेटिव यानी अल्काइल आके जुड़ गया और ये हाइड्रोजन रहा। तो अब ये हमारे पास R डैश CH, ठीक है, R एंड देन OMgX, ये इस तरीके से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, जिसका रिएक्शन हम फर्दर क्या करवाते हैं, H2O के साथ करवाते हैं। H2O से हमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलता है, फिर से वही बात, O नेगेटिव MgX पॉजिटिव था तो MgX, ठीक है, ये OH नेगेटिव दैट विल टेक दिस MgX, okay, and H positive will move to this oxygen so that it forms R dash CH, इसके पास OH, उसके बाद हमारा आपका R प्लस MgX, उसके साथ आपका OH जोड़ के चला गया। तो इस तरीके से हम रिएक्शंस को देखते हैं, और इस रिएक्शन में गौर करने वाली बात वो ये है कि जो अल्काइल R डैश था अल्कोहल एल्डिहाइड वाला, ठीक है, और उसको कार्बन के साथ ही देख लें, वो एज इट इज रहा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। बट जो गिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल था वो जाके अटैक करता है उस कार्बन के ऊपर जिसके साथ ये डबल बॉन्डेड O यानी कार्बोनिल का ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। तो अगर आपसे कोई गिग्नार्ड रिएजेंट पूछ रहा है कि कौन सा गिग्नार्ड रिएजेंट ले ताकि जो कंसीडर्ड हमारे पास अल्कोहल दिया गया है वो बनाए, यानी कि ये बनाए, तो उसके लिए आपको गिग्नार्ड रिएजेंट में ये R सीधे उस कार्बन से जोड़ना होगा जिसके साथ OH आपको बनाना है, ओके। तो OH के साथ यहाँ इस कंपाउंड में देखिए ऊपर OH के साथ अगर आप बात करें तो OH के साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन है यानी कि दिस वन, ठीक है, इसको साथ में ले लेते हैं, OH के साथ जुड़ा हुआ कार्बन, उसके साथ एक तरफ तो होगा अल्काइल का ही, मतलब एल्डिहाइड का ही कार्बन अगर है, तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो वहाँ हाइड्रोजन है, और दूसरी तरफ आपका उसी कार्बन से जुड़ा होगा गिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप, ओके। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे गिग्नार्ड रिएजेंट का बनाऊं तो मैंने क्या कहा अभी कि जो अल्काइल पार्ट है
लाइक दिस, ठीक है। जो अल्काइल ये बचा हुआ पार्ट है, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा आपका गिगना रिएजेंट से आया हुआ, यानी OH OH के साथ जो हमारा आपका कार्बन है उसको अलग कर लें, उसके बाद जो बचा हुआ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो भी कार्बन का चेन, जो भी अल्काइल पार्ट है वो गिगनार्ड रिएजेंट से आया हुआ, यानी ये पार्ट हमें गिगनार्ड रिएजेंट से मिला है, ठीक है। गिगनार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RMgX, ठीक है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके, तो बना देते हैं इसे। जैसे अगर मैंने कहा ये, तो हमारे पास इसका मतलब है, इसको हम लोग ले लेते हैं, दिस इज CH3 CH, ब्रांच में CH3, उसके बाद MgX, Cl ले लो। इसका रिएक्शन आप देख लीजिए करके, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ H C डबल बॉन्ड OH, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड या मिथानल, जो आपको गिवन है कि कौन से गिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन मिथानल के साथ करवाओ ताकि ये अल्कोहल मिले। ये गिगनार्ड रिएजेंट मैंने आपको बता दिया, मैंने सिंपली कहा है CHOH के बाद जो कार्बन वाला जो भी कार्बन है उसे छोड़ के बाकी बचा हुआ वो सारा आपका गिगनार्ड रिएजेंट यानी कि उस RMgX का अल्काइल ग्रुप है। स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। Mg के ऊपर मैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ MgCl के ऊपर, और इसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, इसके ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। तो ये O नेगेटिव ने जाकर अटैक किया MgCl के ऊपर, इसे ले लेगा वो, ठीक है, इसे जोड़ लेगा अपने साथ, और जो C पॉजिटिव है इस कार्बोकैटायन साइड पे, ये हमारा आपका ये अल्काइल ग्रुप जो गिगनार्ड रिएजेंट से मिला वो जाके जुड़ गया। सिंपली रिएक्शन में देखिए अब क्या हो रहा है, CH3 CH, ब्रांच में भी CH3, ये इस कार्बन के साथ जुड़ चुका है, ठीक है, जो CH वाला कार्बन था, ओके, इसके साथ जाके जुड़ चुका है। इसके साथ ऑक्सीजन के साथ वो MgCl भी जुड़ चुका है, और इस वाले पे हमारे पास हमारा एक हाइड्रोजन सिर्फ हमारे पास है, यानी कि हम इसे साथ में भी लिख सकते थे। इसका रिएक्शन अब आप H2O के साथ करवाइए, यानी H पॉजिटिव OH नेगेटिव। देन आपको क्या ऑब्जर्वेशन होगी यहाँ पे कि ये हमारा आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो OH नेगेटिव आपको जो है ना वो MgX को ले लेगा, और ये हमारा आपका H पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, सो फॉर्म CH3 CH CH, ठीक है, CH है ये, सॉरी CH, और इसके साथ ये OH जुड़ गया, ठीक है, और यहाँ ब्रांच में CH3, ये आपका यही कंपाउंड है जो आपने यहाँ पे फॉर्म होते हुए देखा। ओके, तो सीधी और आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैंने सीधे सीधे आपको सबसे बताया कि इस OH के बाद आपका जो कार्बन है उसे छोड़ के बाकी बचा हुआ जो भी है अल्काइल उसको RMgX बना दीजिए, वो हमारा आपका, ठीक है, यानी कि ये इस CH को इसको छोड़ के CH2OH को छोड़ के ये बचा हुआ पार्ट आपको गिगनार्ड रिएजेंट से लिया गया है, वो R है गिगनार्ड रिएजेंट का। ओके, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ, इसी का ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो मैंने क्या कहा, CH2OH को छोड़ के बचा हुआ जो भी आपका अल्काइल पार्ट है, ठीक है, राइल पार्ट है जो भी, वो हमारा आपका गिगनार्ड रिएजेंट का RMgX है। तो यानी कि अगर मैं सीधे आंसर बताऊं तो इसका मतलब ये हो जाना चाहिए, ये जो साइक्लोहेक्सेन इसके साथ आपको, क्योंकि ये आपने कहा ये हमारा आपका अल्काइल पार्ट है, ठीक है, तो RMgX में ये हमारा MgX हो गया। ठीक, आप रिएक्शन करके देखना चाहते हैं देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा आपका साइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम क्लोराइड आपने ले लिया, प्लस इसका रिएक्शन आप करवा देंगे किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड यानी मिथानल के साथ, ये ले लेते हैं मिथानल, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Mg पॉजिटिव, दिस वन नेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन जाके अटैक करेगा इस MgCl के ऊपर, और ये जो हमारा आपका नेगेटिव है साइक्लोहेक्साइल वो जाके अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। तो जोड़ देते हैं अब हमारे पास कंपाउंड, ये जो साइक्लोहेक्साइल था ये जुड़ गया इस कार्बन के साथ जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन के साथ MgCl जुड़ गया, ठीक है, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, आप इसे SaCH2 लिख सकते हैं। फर्दर अगर आप इसका रिएक्शन करवाएं H2O के साथ यानी H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो फर्दर हमारे पास जो फाइनली जो कंपाउंड ये कह रहा है वो बन चुका है, MgCl के ऊपर पॉजिटिव, O के ऊपर नेगेटिव, ठीक है, तो ये जो OH नेगेटिव है ये आपका MgCl को ले लेगा, और ये O इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, सो दैट इट फॉर्म्स CH2OH, ठीक है, तो इसका मतलब गिगनार्ड रिएजेंट हमारा यही था। ओके, तो ये हमारा आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11.4 का आपका। तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारा आपका ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेक्चर्स में 11.5 एंड उसके आगे के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।